जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जो एग्ज़ाम करा रही है वो एग्ज़ाम करा रही है या फिर मजाक करा रही है। क्योंकि एसएससी आज के टाइम पे सबसे पूरे टॉप बैक रिकॉर्ड देखा जाए या फिर इससे पहले भी जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आज के टाइम पे जो सिचुएशन है उससे बेकार लेवल की सिचुएशन आज तक एसएससी ने कभी नहीं करी। लेकिन ये जो वेंडर वाला खेल है ये वेंडर ना होके एक बवंडर बन गया है, जहाँ पे एसएससी ने ये पूरा इस 2025 का ये जो साल है जहाँ पे एसएससी के आगे आने वाले एग्ज़ाम्स या जो प्रेजेंट टाइम में एग्ज़ाम चल रहे हैं उन सभी को भाई बुरी तरीके से बर्बाद होने वाले हैं। क्योंकि आज के टाइम पे एसएससी का ये जो मजाक है ना वो एस्पिरेंट्स पर बहुत ही ज़्यादा सीरियसली भारी पड़ने वाला है। इस वजह से आज इस सेशन में आपको ये पूरी वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे एसएससी का ये जो नया वेंडर है। ये वेंडर नहीं है, असल में ये एक बवंडर है जिसने एस्पिरेंट्स को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है अपने मिसमैनेजमेंट के कारण, जहाँ पे बहुत ही सारी चीज़ें डिसअपॉइंटिंग निकल कर आती हैं। चलिए बात करते हैं ये एसएससी जो एग्ज़ाम करा रहा है, यहाँ पर ये एग्ज़ाम है या फिर मजाक, इसको जानते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आयुष तिवारी और आप देख रहे हैं कर्म अकेडमी का ये ऑफिशियल पेज, जहां पर आपके साथ मैं इसी तरह के जनरल अवेयरनेस के कंटेंट को शेयर करता हूं। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो ये वेंडर वाला खेल इन लोगों ने खेला है, इसको इन लोगों ने बवंडर क्यों बनाया। देखिए अच्छा खासा यहाँ पर जो टीसीएस है, टाटा कंसल्टिंग सर्विस, ये अपना एग्ज़ाम जो है बहुत ही प्रॉपर तरीके से कराती है, जहाँ पर मैनेजमेंट को लेकर बिल्कुल भी शिकायत नहीं होती है, या फिर 99.9% केसेस में यहाँ पे आपको मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो सिस्टम इशू बहुत ही रेयर केस में निकलते हैं टीसीएस के रिगार्डिंग। वहीं पर जो नया वेंडर ये हायर किया गया है एडुकेटिव कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे इसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट हो, एग्ज़ाम सेंटर हो, एग्ज़ाम सेंटर्स की लोकेशन हो, या फिर जो भी आपके टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग चीज़ें निकल कर आती हैं। टीसीएस जो आज के टाइम पे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है, ये एसएससी के नहीं, इसके अलावा बैंकिंग एग्ज़ाम्स और भी कई सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है। वहीं पर ये एडुकेटिव जो आज के टाइम पे एसएससी ने नया वेंडर सेलेक्ट किया है, पता नहीं क्या ही इसके प्रीवियस रिकॉर्ड को देखा है। क्योंकि आज के टाइम पे जैसे हम लोग बात करें, कई स्टेट्स के एग्ज़ाम जो कि एजुकेटिव ने कंडक्ट कराए थे वहाँ पर कई तरीके के लूप होल मिले थे। वहीं पर पेपर लीक के मामले भी कई सारे, और सिस्टम मिसमैनेजमेंट भाई पूछो ही नहीं, कितना नेक्स्ट लेवल ये लोग बिल्कुल बेकार तरीके से अपने मैनेजमेंट को यहाँ पर रखते हैं। वहीं पर आगे अगर हम लोग बात करें, चलिए वेंडर जो है वो हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो वेंडर इन्होंने हायर किया है टीसीएस को, ये समझ लीजिए जैसे ये यहाँ पे टीसीएस को अगर एक यूनिट की बात करी जाए या फिर एक एग्जांपल की बात करी जाए, एग्जैक्ट अमाउंट देखिए मैं यहाँ पर क्लियर नहीं कर सकता हूँ, हालांकि कुछ टीचर्स ने एग्जैक्ट अमाउंट भी दिखा दिया है, लेकिन ड्यू टू प्राइवेसी रीज़न यहाँ पे मैं इस चीज़ को केवल आपको एक समझाने के तौर के तरीके से बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए टीसीएस को अगर 100 रुपये देने पड़ रहे हैं, अगर एसएससी टीसीएस को 100 रुपये दे रही है, तो वहीं पर एजुकेटिव जो है यहाँ पे आज के टाइम पे इससे लगभग आधे रेट में इसको हायर किया गया है। वहीं पर भाई अगर कोई भी चीज़ एक प्राइम लेवल पे है और उसके बाद अगर आप उसका बेसिक लेवल ख़रीदोगे तो वहाँ पे आपको इसी तरीके के मिसमैनेजमेंट देखने को मिलेंगे। इससे प्रॉब्लम एसएससी को नहीं हो रही है, इससे प्रॉब्लम हो रही है एस्पिरेंट्स को। साथ ही साथ आगे हम लोग बात करें, हम सभी लोगों ने यहाँ का जो वेंडर वाला जो केस था ये हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। चलिए कोई बात नहीं, आपने वेंडर चेंज कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेटिव लाओ या फिर कोई भी लाओ, लेकिन भाई कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाए तो एजुकेटिव का सही नहीं है। वहीं पर अगर हम लोग इसको आगे बात करें, फिर बात आती है कि एग्ज़ाम्स के लगभग 5 से 7 दिन पहले एक नई न्यूज़ निकल कर आती है 17 जून के करीब, जहां पर एसएससी ये डिक्लेयर करता है एज यहाँ पर अपने नोटिस पे कि भैया हम 17 जून को जो नोटिस रिलीज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अब जो एग्ज़ाम्स आपके कंडक्ट कराए जाएंगे वो एआई टेक्नोलॉजी से कंडक्ट कराए जाएंगे। और ये एआई टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन है आज के टाइम पे, जहाँ पे हर कोई डर रहा है कि मेरी जॉब चली जाएगी,
और इसके अलावा कई तरीके के यहाँ पर चीज़ें निकल कर आती हैं। वहीं पर एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ पेपर बनाने में कर रहे हैं ताकि पेपर लीक प्रूफ रहे। तो भाई लीक प्रूफ के लिए एआई का यूज़ करो या किसी भी चीज़ का, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपने जो पहले ही दिन सिलेक्शन फेज़ 13 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, पहली ही शिफ्ट में आप जो 10th लेवल का जो आपका एग्ज़ामिनेशन था उसमें आपने जिस तरीके के क्वेश्चन दिए हैं उससे तो ये पता चल गया कि भाई जिसने भी ये एआई बनाया है ना, ये एआई नहीं, किसी बच्चे को इन्होंने ट्रेन किया है। और इसी के साथ ही साथ जो ये इन्होंने 17 जून को ये न्यूज़ रिलीज़ करी कि एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, भाई मत करो बिल्कुल भी, नहीं तो एस्पिरेंट्स का टाइम भी जा रहा है और यहाँ पर आपको क्या है, आपको तो पैसा मिल ही रहा है। साथ ही साथ फिर नई प्रॉब्लम निकल कर आती है। एग्ज़ाम जो कि 24 जुलाई से 1 अगस्त तक कंडक्ट कराया जाना है सिलेक्शन पोस्ट 13 का, वहीं पर एग्ज़ाम सेंटर जब इन्होंने रिलीज़ किया तो भाई एस्पिरेंट्स के तो होश ही उड़ गए। यहाँ से नॉर्मल अपने होम टाउन से मैक्सिमम जो टीसीएस था, इसके सेंटर्स बहुत ही अच्छी लोकेशन पे हैं और ज़्यादा सिटी के अंदर एंटर नहीं करना पड़ता है। अप्रॉक्स जिस भी आप जगह पर जाएंगे वहाँ से 20 से 30 किलोमीटर के महज अंतर में ही आपको टीसीएस का सेंटर मिलेगा। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर जो एजुकेटिव का है वो भाई पूछो ही मत। तो सबसे पहली चीज़ आती है एग्ज़ाम सेंटर लोकेशन के रिगार्डिंग। तो इन्होंने जो भी कैंडिडेट जिन्होंने भी फॉर्म भरा था उनको सभी को पता है कि भाई एग्ज़ाम सेंटर जो है वो उनके होम टाउन से 400 से 500 किलोमीटर की रेंज में दिया गया है। हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो अंडमान निकोबार में भी सेट कर दें, पाकिस्तान में भी सेट कर सकते हैं, कराची, लाहौर, इन सभी जगह पर भी सेट किया जा सकता है। तो इस तरीके की डिसअपॉइंटेड चीज़ें निकल कर आई। चलिए ठीक है, एस्पिरेंट्स ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि भाई 4 से 500 किलोमीटर का सफ़र हम करके जाएंगे और अपना एग्ज़ाम दे के आएंगे। लेकिन नहीं भाई, एडमिट कार्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, एडमिट कार्ड इन्होंने रिलीज़ किया। एडमिट कार्ड रिलीज़ करने के बाद भाई एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा रहे हैं, वहाँ पर सेंटर ही शो नहीं हो रहा है। अब बच्चा जिस भी लोकेशन पर पहुंचा है वहाँ पे अगर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहा होगा तो किस तरीके का प्रेशर एक माइंड में पड़ रहा होगा, आप सोच सकते हैं कि आपका अगले दिन एग्ज़ाम है और आप उससे एक दिन पहले जब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं तो सेंटर ही नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड में ये प्रॉब्लम होने के बाद कुछ ऐसे एडमिट कार्ड भी देखने को मिले हैं जहाँ पर एक ही डेट पे अलग अलग जगहों पर एक ही रोल नंबर का सेंटर अलॉट किया गया है। इस तरीके का मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रहा है आज के टाइम पे यहाँ पर एसएससी की तरफ से। सीधा ब्लेम देखिए एसएससी को इस वजह से जाता है क्योंकि एसएससी ने जो ये अपना वेंडर सेट किया है, अब इसने एडमिट कार्ड रिलीज़ किया है, एसएससी ने रिलीज़ किया है, जिसने भी ये किया है भाई बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं फैली हुई हैं। इसी के साथ ही साथ जब हम लोगों ने इन चीज़ों को भी एक्सेप्ट किया, फिर बात आती है कि भाई टीसीएस बेस्ट है या फिर एजुकेटिव। आपने फ़िलहाल आइकन से ही पता कर लिया होगा कि टीसीएस जो है वो अपना एकदम डायमंड लेवल है। आज के टाइम पे जो एजुकेटिव है वो बिल्कुल ही लो लेवल का है, कोई भी इसका मैनेजमेंट नहीं है और वहीं पर इसके अगर प्रीवियस रिकॉर्ड भी देखे जाए तो बहुत ही सही नहीं है। साथ ही साथ जब आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ 24 से 26 जुलाई के बीच की अगर हम लोग बात करें तो टोटल जो है वहाँ पर 24 से 26 जुलाई के बीच की जो अपडेट है वो ये रही थी कि आपके कुछ सेंटर्स दिल्ली में जैसे पवन गंगा एजुकेशन सेंटर 2 है, उसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराने के 1 घंटे बाद ही नोटिस लग चुकी थी कि वहाँ पे एग्ज़ाम जो है आपका कैंसिल हो चुका है। उन्होंने रीज़न देते हुए कहा कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं और यहाँ पर जो कैंडिडेट अपने होम टाउन से 400 से 500 किलोमीटर का सफ़र करके गया है उसको केवल आपने ये कह दिया कि टेक्निकल इशू के कारण हम एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा सकते हैं। इस तरीके का मिसमैनेजमेंट। वहीं पर एक नहीं 24 से 26 जुलाई तक के एग्ज़ाम्स यहाँ पर कैंसिल होते दिखे हैं। फ़िलहाल इन सभी चीज़ों को एग्ज़ाम को रीशेड्यूल कराने का नोटिस जो कि एसएससी ने जारी कर दिया है, जो कि 28 जुलाई में होंगे। मतलब जो कैंडिडेट है वो दोबारा से अपने घर जाएगा 500 किलोमीटर दूर और फिर उसके बाद अपने घर से फिर 500 किलोमीटर का सफ़र करेगा। तो एक बात बता दूँ, ये जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं सर, ये कोई अमीर घर के लड़के नहीं होते हैं। ये बहुत ही अपनी बेसिक्स नीड को कंप्लीट करते हुए धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और वहीं पर उन चीज़ों को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल आपको क्या पता होगा, क्योंकि आपके पास तो हर साल करोड़ों की संख्या में फॉर्म आते हैं, तो आपके पास तो अमाउंट बढ़ता ही जा रहा है। इस चीज़ को कृपया सुधारें और एसएससी को रिफॉर्म करना आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर उस एस्पिरेंट को आवाज़ उठानी चाहिए
अपने लिए, ताकि आगे जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं भाई उसमें इस तरीके के मिसमैनेजमेंट देखने को ना मिले। अब आपने वेंडर अलॉट कर दिया है तो आपको अपने पेपर का स्तर भी सुधारना चाहिए, और साथ ही साथ पेपर का जो पैटर्न है आपने चेंज किया है, चलिए ठीक है वो भी एक्सेप्टेड है, लेकिन मिसमैनेजमेंट जो है आज के टाइम पे वो सबसे बुरी चीज़ है आज के टाइम पे यहाँ पे एसएससी एग्ज़ाम 2025 के रिगार्डिंग। साथ ही साथ आगे हम लोग कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो वो ये है कि अब बात आती है कि टीसीएस जो है वो अपना मिसमैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं, सिस्टम और टेक्निकल सर्विसेज जो है बहुत ही टॉप लेवल हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर जो एग्ज़ाम देने का कंफर्ट है टीसीएस में वो आप बता सकते हैं। और जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिए होंगे पिछले 2-3 सालों से देते आ रहे होंगे टीसीएस के, तो इस तरीके का कभी इशू देखने को मिला ही नहीं है। मे बी 0.1% जो है एग्ज़ाम्स में सर्वर प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट एग्ज़ाम कैंसिल होना भाई बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ ही साथ अपनी आवाज़ उठाएं, और यही टाइम है यूनाइट होने का। देखिए जो हमारे टीचर्स हैं, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के हों चाहे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के हों, वो सभी जो है आपके साथ हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ मैं टीचर्स की भी बात करता हूँ, जैसे कि परमार सर, इसी के साथ ही साथ अभिनय सर, और साथ ही साथ करियर वेल्ट के जो भी रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं, वो सभी लोग इन चीज़ों के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं। अब यहाँ पर जो भी आज के टाइम पे एस्पिरेंट्स हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं, तो मेक श्योर आप कम से कम एटलीस्ट एक एक्स पर जाकर पोस्ट तो कर ही सकते हैं, जो कि ट्वीट आपके लिए ही है। एसएससी रिफॉर्म होना, या फिर इस एजुकेशन इंडस्ट्री में जो भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, उन लोगों को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका एसएससी हो, जो भी एग्ज़ाम्स हों वो प्रॉपर हों, और उसमें मिसमैनेज होने का बिल्कुल भी चांस ना हो। इस तरीके का आपको आज के टाइम पे अपने लिए आवाज़ उठानी है। फ़िलहाल यहाँ पर मैं सभी टीचर्स के साथ ही हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पर जो एक फ़ाइनल कॉलिंग करी गई है सभी टीचर्स के लिए, जो कि अभिनय सर के द्वारा की गई है, जो कि मैथ्स के टीचर हैं। उन्होंने ये कहा है कि आज के टाइम पे एसएससी रिफॉर्म होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली अब ट्वीट कैंपेन या फिर जो भी आप एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो आप बिल्कुल करते रहिए, लगातार भारी मात्रा में करते रहिए, पोस्ट को ट्वीट रिट्वीट करिए, बट इसके बीच में आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी ब्रेक मत करिएगा। आप जिस कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं उसको करते रहिए, और दिन में आपके पास अगर 5 से 10 मिनट है तो बेसिकली आप एक पोस्ट या फिर ट्वीट कर सकते हैं। और हालांकि अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी इसके बीच में डिस्टर्ब मत करें। और जो फाइनल कॉलिंग की गई है 31 जुलाई 2025, ये वो डेट है जहां पर आज के टाइम पे आज सभी एस्पिरेंट्स के रिगार्डिंग आवाज़ उठाई जाएगी, जहां पर कई हमारे रेस्पेक्टेड टीचर्स रहेंगे, जहां पे करियर विल जैसे टीचर्स, इसी के साथ ही साथ अभिनय सर, परमार सर, RWA के अंकित सर, इसी के साथ ही साथ अनअकैडमी के भी टीचर्स, और साथ ही साथ कई टीचर्स को यहाँ पर यूनाइट होना पड़ेगा। और इस चीज़ को आज के टाइम पे रिफॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आगे 2025 में अभी इस दिसंबर तक और उधर साइड फरवरी तक आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। और अगर कहीं इस तरह का मिसमैनेजमेंट हुआ तो भाई पूरे साल जो जिस तरीके का डिस्टर्बेंस फैलेगा, और उन एस्पिरेंट्स की बात करते हैं जिनका ये फाइनल अटेम्प्ट है, उन सभी के लिए यहाँ पर इस चीज़ को आपको आगे बढ़ाना होगा। इसी के साथ ही साथ मैं अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, और साथ ही साथ जो भी हमारे ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जाकर मैं लगातार ट्वीट कर रहा हूँ। वहाँ पर आप जाकर उसको रिट्वीट करिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि ये रिफॉर्म हो सके। कुछ मैं आपके साथ फाइनल चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। जो भी आप ट्वीट करें या पोस्ट करें, उसमें आपको कौन से हैशटैग लगाने हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपका मेन हैशटैग है वो है दोस्तों एसएससी मिसमैनेजमेंट। एसएससी मिसमैनेजमेंट। इसी के साथ ही साथ आपको दूसरा हैशटैग जो आपको लगाना है वो है एसएससी रिफॉर्म का। मेन आपके प्रायोरिटी पे ये आपके जो हैं हैशटैग होने चाहिए। इसके अलावा आप एसएससी को टैग भी कर सकते हैं।
और एक जो फाइनल आपका है वो है दोस्तों SSC वेंडर फेलियर। ये आपको हैशटैग जो है वो यूज़ करने हैं अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिसको भी आप चलाते हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक या फिर जो भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहाँ पर जाकर आप इसको बेधड़क दिन में कम से कम 5 ट्वीट भी करेंगे तो बेसिकली अगर एक कैंडिडेट भी 5 ट्वीट करता है तो मेक श्योर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। और जैसा कि पिछले कुछ दिनों में हमारे रेस्पेक्टेड टीचर्स ने भी ट्विटर कैंपेन चलाया और उसमें इन सभी हैशटैग्स को ट्रेंडिंग में लाया, और जहाँ पर ये हमें इम्पैक्ट देखने को मिला मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसा कि परमार सर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैंडल, जो कि अब तो बंद हो चुका है क्योंकि इसको बैन कर दिया गया है, फिलहाल उन्होंने अपना एक नया अकाउंट खोला है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये देखिए रिसेंटली परमार सर ने एक ट्वीट शेयर किया था जहाँ पर यहाँ पे बात आई थी, थोड़ा सा मे बी ब्लर हो सकता है तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करिएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि फाइनल वॉइस जो कि सुनी गई है हमारी राहुल गांधी सर के द्वारा, आई हैव नेवर बीन स्पोकन अगेंस्ट राइट थिंग और लेफ्ट विंग बट माई अकाउंट गॉट बैंड जस्ट बिकॉज ऑफ सम फैक्चुअल ट्वीट सीरियसली। सही बात है, बेसिकली उन्होंने सच्चाई के खिलाफ आवाज़ उठाई है जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं और ये सही नहीं है। किसी की आवाज़ को दबाना बहुत ही ज़्यादा गलत है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने ध्रुव राठी सर को टैग किया है, साथ ही साथ यहाँ पर SSC वेंडर फेलियर और SSC मिसमैनेजमेंट का टैग लगाया है। वहीं पे आगे हम लोग बात करें तो इसका रिप्लाई जो है वो राहुल गांधी सर के द्वारा यहाँ पर देखने को मिला है जहाँ पर उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। वहीं पर ये न्यूज़ में भी हाईलाइट हुआ है जहाँ पर देखने को मिला है कि SSC फेज़ 13 की परीक्षा सामने आ रही है। गड़बड़ियाँ सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि मोदी सरकार के विफल और सड़े हुए सिस्टम का आईना है। इस तरीके की बात रखते हुए उन्होंने ये भी जाहिर किया है कि 400 से 500 किलोमीटर दूर से परीक्षा देने पहुँचे युवाओं को केंद्र पर जाकर पता चलता है कि उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। सिस्टम की खामियों के कारण इन सभी चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने एक जो है अपनी बात रखी है। वहीं पर ये जो चीज़ें हैं न्यूज़ में भी हाईलाइट हो चुकी हैं। तो मेक श्योर SSC को रिफॉर्म करना चाहिए और जहाँ तक हो सके इन एग्ज़ाम्स को दोबारा से कंडक्ट कराने की हमें अपनी बात करनी चाहिए, जहाँ पर ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से हों। जैसे SSC का पोस्ट 13 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 24 जुलाई को पहली शिफ्ट में 10th का जो पेपर आया था उसमें 5th क्लास के लेवल की चीज़ें थी जहाँ पर बिल्कुल ये चीज़ें गलत हैं, जिससे कट ऑफ तो हाई जाएगी और साथ ही साथ बहुत ही सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो मेक श्योर ये जो है आपको इस तरीके से हैशटैग्स का यूज़ करना है और अपने लिए केवल आवाज़ उठानी है। और अगर आप अपने लिए आवाज़ उठाते तो मेक श्योर ये आवाज़ एक बड़ी आवाज़ बनकर सबके लिए बहुत ही बेहतरीन काम करने वाली है। तो मेक श्योर आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और क्या आप इस कैंपेन में जारी रखें और हमारे साथ हमारे ट्वीट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेक श्योर आप इस वीडियो से आपको अगर ज़रा सी भी हेल्प मिलती है तो इस वीडियो को शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ़िलहाल मिलते हैं कुछ नए अपडेट्स के साथ कुछ टाइम में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।